आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां अब शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में डीएम आलोक सिंह ने मतगणना कर्मियों, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे को नोडल अधिकारी बनाया है। इसके साथ ही 28 मास्टर ट्रेनर्स को भी नियुक्त किया गया है और साथ ही 15 जनवरी से रैली, जनसभा, रोड शो और पदयात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है और इसका कड़ाई से पालन जो है वो किया जाएगा। दरअसल जिले में तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 20 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू होने वाली है। साथ ही 10 मार्च मतगणना होगी। तो वहीं निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी और चुनाव के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना भी प्राथमिकता अवश्य रहेगी। कोई और दिक्कत हो गई, सड़क धंस गई होगी, ये सब चीजें। जो नए लोग आए हैं वो 14,000 करीब हैं, तो काफी अच्छी संख्या में उन लोगों ने एनकरेज किया कि जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपने वोटर लिस्ट में नाम अपना डलवा लें। जो इस बार आयोग के जो अलग से जो अरेंजमेंट्स हैं वो यही है कि जैसे पीडब्ल्यूडी वोटर जो होता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले जो हैं, तो उनके लिए प्लस 80+ लोगों के लिए जो चलने फिरने में थोड़ी आवश्यकता हो जाती है जिनको, उनके लिए ये ऑप्शनल है कि वो अपने घर से पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं। जनपद है जिसमें 226 ललितपुर विधानसभा एवं 227 मेहरौनी विधानसभा का क्षेत्र समाहित है। यह आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार तृतीय चरण में आ रहा है, जिसके अंतर्गत ये 25 जनवरी 2022 को इसकी नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी की जाएगी और 25 से ही फिर नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी और यह नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 1 फरवरी 2022 दिन मंगलवार तक रहेगा। अब खबर ललितपुर से है, जहां आचार संहिता में प्रशासन को अधिकार दिए गए हैं और राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और सार्वजनिक स्थलों पर अब नहीं लगाए जाएंगे। इसी नियम का पालन कराने के लिए प्रशासन ने दीवारों पर लगे पोस्टर्स पर कालिख पुतवा दी है और ये पोस्टर यूपी के साथ ही केंद्र में कई माननीय प्रमुख पदों के हैं। इनके लिए पोस्टर पर कालिख पुतवाना किसी भी आम आदमी को ये अच्छा नहीं लग रहा है और उनमें भारी नाराजगी और आक्रोश भी नजर आ रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा की नेता ज्योति सिंह लोधी ने इस कुकृत्य की आलोचना करते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगी कि आप जो नेताओं के नाम के आगे कालिख से पोत रहे हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि आप किसी के चेहरे पर या किसी के नाम के आगे कालिख से नहीं पोत सकते। आपको अगर पोतना ही है तो आप सफेद रंग का यूज कर सकते, लाल रंग का यूज कर सकते, हरे रंग का कोई भी कलर यूज कर सकते थे, लेकिन काला रंग सही नहीं माना था और मैं इसके खिलाफ प्रशासन से मांग करती हूँ कि ये सब सरासर गलत कार्य है आपका, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। तो वहीं यूपी के ललितपुर में किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ओलावृष्टि के साथ ही बारिश से जिन क्षेत्रों के किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है उन सभी का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, ये भी कहा है। इस मामले में जिलाधिकारी आलोक सिंह ये बताते हैं कि एसडीएम, तहसीलदार और लेखपालों की मदद से नुकसान का सर्वे जो है वो कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर इसकी जानकारी शासन को भेजी जाएगी और शीघ्र ही किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया जो है वो करवाई जाएगी। किसान जो हमारे जो हैं वो कल भी मेरे पास आए थे, मैंने उनको बता दिया कल ही से हमारी टीम सर्वे कर रही है मढ़ौरा और मेहरौनी एरिया में, तो मैं खुद ही गया था कल देखने। तो वहाँ पे जो भी नुकसान तो हुआ है वो हम उसकी पूरी सर्वे करा के और आज तक हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो उसको फिर शासन को ही भेज देंगे और उससे देखेंगे जितना भी उसमें कंपनसेशन मिल सकता है जो नियम के तहत।
अब खबर कानपुर से है, जहां शादी के नाम पर 50 से अधिक भोली भाली युवतियों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आरोपी साजिद अपनी वेबसाइट शादी.com पर अलग अलग नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर महिलाओं से ठगी किया करता था। गौरतलब है कि नवाबगंज की रहने वाली फार्मिस्ट ने अपने साथ हुई ठगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर आरोपी साजिद को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साजिद ने अपने आधार कार्ड में अपना पता बदलकर राजस्थान का डाला हुआ था। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम सलमान ताज ने बताया कि इस गैंग में कुल 7 लोग हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल है। आरोपी ने 50 बैंक अकाउंट बनाकर अब तक 36 महिलाओं से 50 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन जो है वो करवाया है। ठगी का शिकार हुई महिला देश के अलग अलग प्रदेशों की रहने वाली है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खाते में जमा रकम को भी अब फ्रीज कर दिया है और क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब लगातार जुटी हुई है। थाना नवाबगंज और क्राइम ब्रांच की टीम को एक केस में सफलता मिली है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ये था कि साइबर क्राइम का मामला था, जहां पर एक महिला से शादी.com की वेबसाइट पर दोस्ती करना, उसको ये बहलाना फुसलाना कि उसके साथ शादी करने का झांसा देना और विदेशी नागरिक होने का उसको बताया गया और उसके साथ धोखा किया गया। कस्टम पर फंसा होने का रीज़न बता करके लाखों रुपए उससे। अब खबर यूपी के शामली से है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ, जहां पर काम कर रही एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इसी दौरान विस्फोट में महिला के चिथड़े उड़ गए। इसके अलावा आपको बताएं कि फैक्ट्री में रखा हुआ सारा माल जलकर खाक भी हो गया। इसके साथ ही कई लोगों के घायल होने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। इस पूरे हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी है। आनन फानन में फैक्ट्री में विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल मामला बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराडा का है, जहां पर फैक्ट्री का संचालन रिजवान नाम का एक व्यक्ति के द्वारा लगातार किया जा रहा था और फैक्ट्री में प्रतिदिन 30 से 40 लोग काम किया करते थे, जिनमें से 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। बाबरी क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने और आग लगने की सूचना लगभग 1 बजे थाना बाबरी को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर तमाम जो थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारीगण और फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंची और वहां पर मौके का जायजा लिया गया। इस घटना में एक महिला जो है 40 वर्ष जिनकी उम्र है, उनकी मृत्यु हुई है और इसके अलावा अभी तक और कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मौके पर टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं और जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। अब खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां आचार संहिता लगने के बाद भी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और आबकारी के साथ ही पुलिस टीम ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिम बाग में देर रात पुलिस ने एक गोदाम में दबिश देकर भारी मात्रा में 20,000 लीटर अवैध शराब के साथ 5 ड्रमों में स्प्रिट भी बरामद किया है। तो वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई है और पुलिस ने छापेमारी में 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने मौके से देशी शराब ठेकों के संचालन का काम देखने वाले अमित और आनंद जायसवाल को शराब में मिलावट करते हुए गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में अब जुट गई है। आज कोतवाली और हमारी आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा लगभग 20,000 लीटर निर्मित व अनिर्मित शराब बरामद हुई है। इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ काफ़ी मात्रा में स्पिरिट, खाली बोतल और गत्ते, रैपर सब बरामद हुए हैं और लगभग 20 लाख रुपए की शराब जो है उसका मूल्य आंका गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके पीछे और भी गहराई से जांच। अब खबर वाराणसी से है, जहां कपसेटी थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में बाइक सवार दंपति की पतंग उड़ाने वाले चाइनीज माझा में गर्दन फंस जाने से गंभीर हादसा हुआ है और युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां
उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। दरअसल रखौना गांव निवासी युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि तभी सड़क पर उड़ रहे एक माझे की चपेट में वो आ गए। तो वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना रहा कि सरकार भले ही चाइनीज माझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है और खुलेआम यह धागा दुकानों से बेचा जा रहा है। इसकी चपेट में आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती रहती है। कुछ देर पहले की घटना है, पतंगबाजी हो रहा था। किसी मांझा, वो चाइना वाला मांझे से रखौना से भदोही की तरफ जा रहे थे। एक दंपत्ति थे अपनी पत्नी के साथ में, जिसके अचानक से वो मांझा कट के गिरा और वो गले में उनको काट दिया। तो वो सामने डॉक्टर साहब है बंगाली जी, उन्हीं के यहाँ लोग लेके गए थे। तो हम लोग उसी जगह खड़े हुए थे। अचानक से ये भीड़ लगी हुई थी, तो अभी सभी सारे लोग वहीं पे एकत्रित थे। सारे लोग, अब चूंकि घटना इस तरह की है, बाजार के अंदर हुआ है, तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोग वहाँ पे जुटे। हम सभी लोग दुकानदार हैं, आसपास सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो मौके पे देखने लगे तो स्थिति काफ़ी विभत्स थी। हालांकि जान बच गई। लेकिन प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।